गाड़ी रुक जाएगी। उसी प्रकार से हम अपना खाना नहीं खाएंगे तो हमारी गाड़ी रुक जाएगी, ये हमारी थिंकिंग है। गाड़ी के साथ में हमारा जीवन कंपटीशन नहीं कर सकते। गाड़ी एक मैन्युफैक्चरिंग है और ये हमारी बॉडी है वो 5 तत्वों से बनी हुई चीज है, वो भगवान की दी चीज है। इसको प्राण शक्ति जो हमको कोटे में मिलती है, जैसे बैटरी के अंदर प्राण शक्ति मिलती है। नई बैटरी ज्यादा लाइट जलाने में काम आती है, ज्यादा चलती है और धीरे 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 करके वो डैमेज हो जाती है तो उसकी लाइटें चलने भी बंद हो जाती है। उसी प्रकार से हमारी 100 साल की जिंदगी के अंदर एक प्राण शक्ति मिलती है हमारे शरीर के अंदर से, भगवान की दी हुई होती है। और उसको जो जो हम तंग करते हैं, उस तंग करते 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 क्या होता है कि 50 साल में, 60 साल में, 40 साल में हम चले जाते हैं। वो प्राण शक्ति जो कोटे में मिली थी वो हमने यूज कर ली और उसका यूज का जो ज्यादा प्राण शक्ति यूज करते हैं उसकी रिजल्ट ये होता है कि हमारा जल्दी इस दुनिया से चले जाना निश्चित है। तो इस कोटे को बचा के रखना मेन मुद्दा ये है कि कोटे को बचाएं कैसे। ये जो हमारा जीवन जिंदगी का जी रहे हैं, खाने पीने के बारे में सोच रहे हैं, 3 बार खाते हैं, तो उस ये थोड़ी होता है कि जो बॉडी में खाना जाएगा वो बॉडी हजम कर लेगी और कोई बात नहीं है। उससे प्राण शक्ति हमारी वीकनेस होती है, प्राण शक्ति लगती है उसको हजम करने में। और वो प्राण शक्ति जैसे 2 दिन की प्राण शक्ति थी वो हमने 1 दिन में यूज कर ली क्योंकि हमने ज्यादा खाया। अब बॉडी को ज्यादा उसको हजम करने में तो टाइम तो लगेगा, प्राण शक्ति तो खर्च होगी ना, तो वो प्राण शक्ति हमारी जल्दी खत्म हो जाती है। हमारे मुझे टॉप की भाषा बताई है कि 100 साल का दाना पानी जब हमने 60 साल पे चुन लिया, दाना पानी हमारा खत्म हुआ तो इस दुनिया से जाने का सफर शुरू हो गया। कहने का मतलब ये 100 साल का जिंदगी का तो खाना दाना पानी था, हमने 60 साल में खा लिया, अब दाना पानी तो खत्म हो गया, चलो भाई फिर तो है ही नहीं तुम्हारे पास तो कुछ भी, अगर किस्मत का था वो तो ले लिया आपने। उसी प्रकार से सिस्टम क्या है, फंडा है हमारी प्राण शक्ति को बचाना। वो खाने के द्वारा बच सकती है, हमारे जैसे हम कब बोलते हैं ना, गलत तरह का खान पान, गलत तरह का रिएक्शन, गलत तरह की सोच विचार, इस तीनों चीज से हमारी एनर्जी बच सकती है। वेस्टेज करने की जरूरत नहीं है। अभी एक टॉपिक चला हुआ था डॉक्टर साहब कि हमारा पड़ोसी है उनसे हमारी नहीं बनती, रिश्तेदारों से हमारी नहीं बनती, घर वालों से हमारी नहीं बनती, तो उसकी टोटली जो एनर्जी पावर है ना वो तो वेस्टेज हो रही है। नई काम की मामा श्री से नहीं बनती मेरी, सुबह सुबह मिल गई 10 किलो ग्रेविटी खत्म हो गई हमारी, डॉक्टर साहब से नहीं बनती, तो एनर्जी पावर तो डाउन हो रही है ना। उसको बचाएं कैसे? उसका एक ही सिस्टम है, खुद झुक जाओ। डॉक्टर साहब मेरी गलती होगी, बस आज के बाद में मैं आपसे कोई दुश्मनी नहीं रखना चाहता, गलती आपकी होता मेरी हो पर मैं गलती मानता हूं, बस वहां ताला लगा दिया, वो एनर्जी बच गया। सिर्फ एक गलती मानने से इस तरह से इकट्ठी करते हैं हम एनर्जी, कहीं से भी मिले, वेस्टेज नहीं जाने देते। और उसका नतीजा ये होता है कि हमारी जो बॉडी है अब एक्टिव है। क्यों एक्टिव? कि हम प्राण शक्ति फिजूल मृत्यु में खर्च नहीं करते। कई लोग बोल देते हैं कि हमारा मन नहीं लगता किस चीज में, काम करने में ध्यान नहीं है। काम करने में ध्यान तब होगा ना जब जो बाहर का दिमाग है वहां से वेस्टेज उसको छोड़ के और एक काम में मन लगाएगा। कई बच्चे देखो पढ़ाई करते हैं, डॉक्टर है, मास्टर जी पढ़ाते हैं, और कई बच्चे कैसी पावर अच्छी होती है, क्यों होते हैं कि वो क्लास के अंदर होते हैं, वो सुन लेते हैं, सुन के एब्जॉर्व कर लेते हैं सिस्टम को। और कई ने कहा मास्टर पढ़ा हुआ है, मेरा दिमाग तो जा रहे हो, दुकान में आपको कपड़ा पढ़ाना है, तो वो क्या समझ में आओगे ना, क्या बोलिए मेरे को। तो हर चीज का एक मीनिंग है। यदि हम यहाँ बैठे हैं, मैं बोल रहा हूँ और अपना दिमाग जा रहा है दुकान में, तो फिर मैं बोल गया वो पता नहीं चलेगा। तो प्राण शक्ति को बचाने का तात्पर्य
तात्पर्य ये है कि कैसे भी हो प्राण शक्ति को बचाया जाए। और आज के युग में जो कोटा मिलता है ना हमारे प्राण शक्ति का, इसको हम वेस्टेज में यूज कर रहे हैं, बेकार खाने के द्वारा मान लो, विचारों के द्वारा मान लो, जिस चीज को हमको किसी का बेनिफिट ना हो उसको मतलब उसके द्वारा हम वेस्टेज कर रहे हैं अपना प्राण शक्ति को, तो गलती है। दूसरा, स्वस्थ मैं बोला था कि स्वस्थ रहना आसान है, बीमार रहना बहुत मुश्किल है। इसको लंबे टाइम तक जिंदगी जीनी पड़ती है बीमार आदमी को। हम चले जाते हैं उसके बाद में भी ठीक भी नहीं हो सकती। वो स्वस्थ रहना क्या है, 4-5 साल अपना एडजस्टमेंट कर लो, बस हो गया, जिंदगी भर देखने की जरूरत नहीं है। बीमार हम हुए क्यों? बीमार हुए हम हमारी गलतियों की वजह से। हर आदमी अपनी गलतियों की वजह से बीमार होता है। भगवान बहुत स्वस्थ दे के भेजता दुनिया में, और बीमारियां काट होते, हम किसी की काट नहीं करते। अब जितने भी मंदिर आए हुए हमारे शरीर के अंदर, जो आज के जन्म में हम जूझ रहे हैं, तो ये हमारी गलती है। ये अलग से कोई भगवान ने हमको दोष नहीं दिया कि भेज रखा है, ले भाई वासिक तेरा ज्वाइंट जाम, ले भाई तेरा पथरी, ले भाई तेरा सर्वाइकल पेन, ले भाई तेरा शुगर, कोई भी। ये हमारी गलतियों का नतीजा है। और जो गलतियां हम करते आ रहे हैं और गलतियां के हैं, उसका सबसे ज्यादा बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है। एनर्जी पावर डाउन करते हैं। ये गोलियां लेते हैं, ये क्या होता है? ये थोड़ी है कि मतलब जाके हमने डाल दिए ठीक है चलती रहेंगी, वो साइड इफेक्ट भी करती हैं, वो हमारी इम्यूनिटी पावर भी डाउन करती हैं, सिस्टम भी है अंदर। तो जितना हो सके उतना कम खाओ, ज्यादा चलोगे। बार बार बोलते हैं क्यों कि जो प्राण शक्ति उस खाने को हमने दी, 3 टाइम खाना खाया और चाय की, बिस्कुट खाए, दूध पिया, वो प्राण शक्ति वहां लगड़ी थी, वो बच गई हमारी। और बच गई तो क्या होगा, घोटा ही रहेगा हमारे पास में। बैटरी हमने डाउन नहीं की और बैटरी का एज रखा तो हमारे को काम ही आएगी, अगले दिन के लिए चार्ज नहीं करनी पड़ेगी, है कि नहीं? तो वही सिस्टम। ये प्राण शक्ति कोटा बचाते 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 बचाते। देखो एक बात, एक एग्जाम्पल और बताते हैं। पैसे के मामले में देखो, पैसे के मामले हर आदमी बचाता है, बचपन से लेके, और जब हम जिंदगी में चले जाते तब तो बचाते ही जाते हैं, कभी कंगाल नहीं होते, औसे कंगाल नहीं होते हैं, हमारी दिनचर्या चलती रहती है। और प्राण शक्ति के अंदर हम इतना कंजूस बना कर बढ़ते हैं, पता ही नहीं है कि इसको 100 साल की थी, मैं 60 साल में वेस्टेज करके चले गए, जो कि सबसे मतलब अहम चीज है हमारे शरीर के लिए, हमारे जिंदगी के लिए। पैसों के मामले में तो कंगाल नहीं होते, बॉडी के मामले में कंगाल हो जाते हैं। ये कुछ कहानी है भाई। देखो पैसा है ना, ये हमारे गॉड गिफ्ट है, मान के चलो, भगवान जो हमारे पूर्व छोड़ के गए, उसके बाद में हमने उसको बढ़ाया नहीं ना, एक आधा मेरा तो सबको घटा रहे वो मैटर लगे। अब प्राण शक्ति जो भगवान ने 100 साल की दी थी और हमने उसको 60 साल कर दिया, 50 साल कर दिया, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, हमने घटाया ना, और इसको बढ़ा नहीं सकते। इसको बढ़ाने का हमारा सिस्टम एक ही, इसको 100 साल बचाया जा सकता है, बढ़ा नहीं सकते। ये हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में इसको बचाओ, किसी भी हिसाब से बचाओ। ये जो मैंने कहा कि रोग लगते हैं हमारे खुद को शुरुआत है, इसका मेन मुद्दा यही होता है। इसका एक शॉर्टकट तरीका बताता हूं। जूस, फल फ्रूट और सलाद 3 घंटे में जो जाते हैं। खाना 7 से 8 घंटे, दूध 12 से 13 घंटे, ये फंडा है।
इसको अपना ऑब्जर्व कर लो, जितना उसके प्राण शक्ति। यदि हम खाना खाएंगे तो 7-8 घंटे लगेंगे, पर खाना खाना तो कंपलसरी है। तो खाना इतना दो शरीर तो खाना बॉडी मतलब चलती रहे, इतना मत दो कि इसको छूट उसके बाद 24 घंटा चलती रहे। मैंने प्राण शक्ति को बचाना तो जूस पियो, दे रखा है भगवान ने। फ्रूट खाओ, दे रखा है भगवान ने। खाना तो देखे में रखा है। ये गाजर पाक खा गई, ये लाडू खा गई, देखो खाओ, मैं ये नहीं कहता मैं ना खाओ, पार्टी में जाते हैं खाते हैं, देखो मैं भी साफ कुछ नहीं, मैं भी खाता हूं, पर उसको हजम करने का तरीका होना चाहिए आपके पास। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप दोपहर में खाना खा के आए शादी में, खाए कोई बात नहीं, अगली डाइट अवॉइड करो, तो सब शॉर्टकट तरीका है। खाना खाया, खाओ कोई बात नहीं, जाना पड़ता है, जाओ। अगली डाइट शाम को अवॉइड नहीं खाएंगे, पानी करो, बॉडी को हजम करनी थी। क्यों? हमने वो जो खाना दिया देने का सिस्टम था वो हमने बचा लिया, और जो वो खाना हैवी था उसको वहां लगा दिया, बचा, उसको देवो क्या? पानी, ताकि उसको सहयोग हो हजम करने में, पानी सहयोग करता है। इसके प्रैक्टिकल बताता हूं आपको बात। जब आपको खाना खा लिया और शाम को जब आप वो खाना का टाइम हो उस टाइम पानी पी लेना है, वो पानी खाने से भी बड़ी बेस्ट काम करेगा, भूख नहीं लगेगा, जो खाना है वो हजम हो जाएगा, बॉडी भी बताएगी। जिस प्रकार से आपकी बॉडी बता रही है ना कि आपने परसों से चेंज किया, तो आपकी बॉडी बता रही है आपको, नहीं बता रही है? बस पहले बॉडी बताएगी, अपने आप से किसी लेबोरेटरी में जानी होती है, अपनी बॉडी के अंदर लेबोरेटरी है, अपने बॉडी के अंदर वैद्यनाथ है, अपने बॉडी के अंदर सारा सिस्टम है। इतनी पावर इस बॉडी के अंदर, मैं आपके अंदर की बात पहचान सकता हूं, इतनी पावर है इस बॉडी के अंदर, पर उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बॉडी को वेस्टेज करते रहते हैं, उसको पता ही नहीं कहां लगानी है। वैज्ञानिक भी तो वही कोटा दिया हुआ है वैज्ञानिकों को भी, और वही कोटा जमींदार को दिया हुआ है, वही कोटा मतलब ये जो लेबर का काम करते हैं उनको दिया हुआ है। भगवान थोड़ी ज्यादती थोड़ी करता है, पर हम हमारी जो दिनचर्या है, हमारी सोच है, उसके अनुसार जिंदगी गुजारते रहते हैं, वेस्टेज करते रहते हैं। अभी बच्चे जो होते हैं ना, इनकी हजम करने की क्षमता ज्यादा होती है, क्यों? इनकी बैटरी नहीं होती है, और जो जो हम पुराने मतलब ओल्ड एज होते जाते हैं, हमारी बैटरी डाउन हो जाती है। इसका मैंने एग्जाम्पल ये, बच्चे यदि हम इनको समोसे दे रहे खाने के लिए, इनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, हजम कर लेंगे, और जो हम 50 साल वाले आधे उठा लेंगे तो हमारे को खट्टी ढका स्टार्ट हो जाते हैं। इसका मतलब क्या? हमारे इम्यूनिटी पावर डाउन है, हजम करने की क्षमता कम। क्यों डॉक्टर साहब यही बात? तो इसको बचाओ, बैन का भी बचाओ। यदि मांसरी यदि वो अपनी प्राण शक्ति बचाते ना, ठीक है, उन्होंने कोई गलत नहीं खाया, मैं वो सब बढ़ के चले, पर जिंदगी तो 60 साल की 65 साल की जिंदगी चले गए, 35 साल कहां चली गई? 35 साल की उन्होंने अपने दिनचर्या के अंदर कहीं ना कहीं वेस्टेज की। 100 साल की उम्र भगवान ने दी है तो 100 साल की दी। अब इसको घटाया है तो हम खुद को शुरुआत है, मेरे शरीर के डॉक्टर साहब की शुरुआत थोड़ी है, आपको शुरुआत थोड़ी है। बस मैन का मुद्दा अपना एनर्जी का बचाव। और डॉक्टर साहब कैसा रहा आपकी जिंदगी?